आपका कोई स्ट्रेटजी होगी, जैसे इंग्लिश में जब आपके 100 आउट ऑफ 100 आया तो कोई स्ट्रेटजी होगी, कोई प्लान होगा जो आपने फॉलो किया है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे ताकि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल में अभी पढ़ रहे हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको थोड़ी हेल्प हो जाए, या फिर जो ओवरऑल आपका व्यू है किस तरीके से आपने पूरा एक प्लानिंग करी है और जिसकी वजह से आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैम तो मेनली इससे होता है क्वेश्चन आंसर राइटिंग में। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने स्टोरी या पोएम मैंने सब कुछ कंप्लीट किया। फिर जब क्वेश्चन आता है मैं लाइक मेरे ओन वर्ड भी इंक्लूड करता, ट्राई करता हूँ इंक्लूड करने के लिए। तो वो एक्स्ट्रा वर्ड भी उतना लाइक हाई पे नहीं होने चाहिए, सो दैट इवन टीचर्स शुड अंडरस्टैंड राइट। इट लाइक ज़्यादा एडवांस यूज करेंगे तो उनको भी फ्यू टाइम समझ जाएगा। सो वी शुड यूज द वर्ड्स व्हिच आर लाइक मोस्ट यूज्ड बट नॉट यूज्ड बाय आवर फेलो मेट्स, तो थोड़ा यूनिक होगा। और हमें लाइक क्वेश्चंस भी हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं बोर्ड के टाइम पे। तो स्टोरीज और पोएम्स हमें लाइक थॉरोली पढ़ना चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग। ओके, ओवरऑल आपकी जो स्ट्रेटजी है सिर्फ वही बता दे ताकि बच्चों को हेल्प होगी। जैसे कि आप ऐसे बता दें कि एग्जाम टाइम पे आपने कोई एक्स्ट्रा नोट्स बनाए थे, आपने कोई स्पेशल बुक को किसी को रेफरेंस ली है या ऐसा कुछ किया है, उसके बारे में बता दें। हाँ, ब्रांड का नेम भी बता सकता हूँ क्या? लाइक मैंने एडुकार्ड का वो फाइनल रिवीजन बुक यूज किया, सो दैट यू कैन गेट फाइनल समरी लाइक लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए। और मैंने एक नोट भी बनाया जहाँ मैंने लाइक फ्लो चार्ट बनाया, एक स्टोरी का नाम लिखता हूँ और सभी कनेक्टेड कैरेक्टर्स लिखता हूँ और ब्रीफ समरी लिखता हूँ, ताकि मैं एंड के टाइम पे जो भी थोड़ा हार्ड चैप्टर होगा, स्टोरी होगा जिसको हम लास्ट में पढ़ नहीं सकते हैं, एक ब्रीफ समरी मिल जाए और कैरेक्टर्स का नाम भी हमें याद रहे। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में हमें कैरेक्टर्स का नाम इंक्लूड करना पड़ता है, तो कैरेक्टर जो होता है उनको भी पता चलना चाहिए कि हमें नॉलेज है। तो वो डेट्स, वो सब कैरेक्टर्स के लिए मैंने एक सेपरेट नोटबुक में बनाया था एक। अच्छा, तो बेसिकली आपने फ्लो चार्ट की हेल्प से पूरा समरी बनाकर हर एक चैप्टर की और ये करा था। इसके अलावा आपने कोई पीवाईक्यू भी सॉल्व करे होंगे, ऐसा भी कुछ करा होगा ना? पीवाईक्यू सारे सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यू, जो सैंपल पेपर है, जो पीवाईक्यू है, दोनों ही आपने सॉल्व करे थे और हर एक चैप्टर को आपने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में कर दिया था, पूरा समराइज। ठीक है, इस आपने मतलब लास्ट टाइम से ही पढ़ना स्टार्ट किया था या स्टार्टिंग से आप इंग्लिश पे उतना ही ध्यान दे रहे थे? स्टार्टिंग में मुझे जब बुक मिला था वो क्यूरियोसिटी थी कि क्या स्टोरी था। जब मैंने यूजुअली फन के लिए पढ़ना शुरू किया और जब भी एग्जाम्स होंगे तब सिर्फ मैं तब पढ़ता हूँ, नहीं तो इतना सीरियस इंटरेस्ट लाइक इतना इंटेंस नहीं जाता हूँ। पर जब एग्जाम्स होंगे जैसे अपन नोवेल वगैरह पढ़ते हैं तो आपको ऐसे स्टोरी से इंटरेस्ट आया, वो आपने पढ़ा, देन आपने एग्जाम के टाइम पे अच्छे से प्रिपेयर करा। हमें या इवन नॉवेल्स भी पढ़ना चाहिए मैम, ताकि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन का हो। बिल्कुल, बहुत करेक्ट है, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि अगर आपको इंग्लिश में प्रॉपर अगर कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है या स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है तो वो सब आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। बहुत सही बोला आपने कि नॉवेल्स वगैरह पढ़नी चाहिए। और नॉवेल्स क्या, जब आपके पास सिलेबस में स्टोरीज है तो आप क्यों ना उसी को पढ़ लो? मैम क्योंकि हम इतने बार पढ़ चुके होते हैं कि हमें एक टाइम पे बोर लग जाता है, लाइक हमें भी एक्सप्लोर करने का मन करता है। और जितना भी वो सीबीएसई में इतना वी कांट जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, राइट? तो हम जब नॉवेल्स या दूसरे बुक्स पढ़ते हैं तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि कैसे हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करना चाहिए। बिल्कुल सही। जब हम लाइक तो नॉवेल्स पढ़ते हैं तो हमें सेंटेंस फॉर्मेशन पता चलता है, लाइक वी वुड स्टैंड आउट, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन दूसरों से थोड़ा अलग होगा, तो एक अच्छा इंप्रेशन मिलेगा। आपको नए वर्ड्स भी पता चलते हैं कि आप इसकी जगह इसको यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये बहुत सही चीजें हैं, इन सब चीजें लाइक मुझे आई गेस मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज किए, इसलिए मुझे लगता है मुझे एक्स्ट्रा क्या किया? लाइक एक्स्ट्रा वर्ड्स मैंने बहुत सारे यूज किए। ओके, ठीक है, तो इन सब चीजों ने आपकी हेल्प करी ना 100 आउट ऑफ 100 के लिए? अच्छा, तो आप स्टार्टिंग से मतलब पूरा ऐसा कुछ नहीं था कि आप पूरा पढ़ रहे थे, बस आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे थे एंड देन फाइनली आपने जो नोट्स एंड फ्लो चार्ट वगैरह बनाना स्टार्ट करा। ठीक है, तो पेपर देखकर आपने कोई एक
स्ट्रैटेजी फॉलो करी हो कि पहले कोई क्वेश्चन करा हो, बाद में कोई क्वेश्चन करा हो, किसी चीज़ का एक स्पेशल ध्यान रखा हो, तो आप वो बताना चाहें, पूरा जो करा था वो आप एक बार बताना चाहें तो। Yes, ma'am. As soon as I received the question paper, मैंने first unseen passages शुरू किया. Like मैं बहुत avid reader हूँ, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा है. तो मैंने unseen passages से शुरू किया. Like I read those 1 to 2 times. और जब मैं question देखा, first I prefer reading the paragraph. No ma'am, मेरा different है. मैं first वो पढ़ता हूँ और समझता हूँ कि क्या लिखा है. Then मैं क्वेश्चन देखता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि किस पैराग्राफ से किया है और मैं सेटिस्फाई हूँ. और लास्ट में लिटरेचर मैंने 3 to 4 टाइम्स से किया होगा. लाइक मुझे टाइम था लिखने के लिए. आपने रिवीजन किया है 3 to 4 टाइम्स लिटरेचर का? यस मैम. अच्छा, और ग्रामर पे आपने स्पेशल कोई वर्क करा या नॉर्मल जो भी? यस मैम, आई बॉट अ बुक फॉर द हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन करके एक बुक है, मैंने वो बुक करके करा था प्रैक्टिस. ठीक. तो आपके ओवरऑल कितने परसेंट है भावेश? 94.4%. 94.4. कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे परसेंट है. तो आपका और सारे जो सब्जेक्ट्स थे जैसे साइंस भी, क्योंकि आप सिर्फ इंग्लिश तो जैसे आपको इंटरेस्ट आ गया, आपको नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का शौक था, तो उसकी वजह से बाकी सब सब्जेक्ट के लिए आपने किस तरीके से प्लानिंग करी, क्या करा? तो साइंस मैंने मेरा ओन नोट्स प्रिपेयर किया मैम. मैथ्स के लिए मैं प्रैक्टिस करता था. और हिंदी तो मैं कुछ नहीं कर सकता गुड, बिकॉज मुझे ही शौक है कि मुझे लिखना मिला. लाइक मैं इतना अच्छा नहीं, लाइक आई कंसिडर्ड आई विल बी गेटिंग अबाउट 90, बट मुझे अच्छा हिंदी के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं थी. पर साइंस और मैथ्स के लिए मैंने जो एजुकेट के बुक्स खरीदे थे उनके रिविजन, उनके क्वेश्चन करने के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स भी मैंने 10 to 13 तक सॉल्व किए होंगे. साइंस का भी मैंने सेम किया. तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको लगा कि ज्यादा आपको हेल्पफुल लगे? यस, क्योंकि वो ओलंपियाड के अभी सिलेबस से वो अडॉप्ट कर रहे हैं. अच्छा, तो भावेश जैसे आप बोल रहे हैं कि साइंस के लिए आपने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने कोई लेक्चर भी लिए होंगे ऐसा पूरा, जैसे आपने इंग्लिश में एक स्पेशल स्ट्रेटजी अपनाई कि आपने सब कैरेक्टर्स को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में कर दिया, तो वैसे ही कुछ साइंस के लिए या मैथ्स के लिए? यस मैम, फॉर मैथ और साइंस मैंने एक नोटबुक बनाया जिसमें मैंने सभी फॉर्मूलेस और सभी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस वगैरह सब कुछ. अच्छा, तो आपने डायग्राम्स, रिएक्शन और फॉर्मूलेस के लिए एक अलग नोटबुक बनाई थी. एंड फॉर मैथ्स आल्सो? हाँ, मैथ्स के लिए भी एक फॉर्मूला मैंने मेरा ओन फॉर्मूला सेट लिखा जिससे मुझे लाइक लास्ट में लाइक इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला होते हैं और उससे लाइक जो फ्यू लॉस भी होते हैं उनको मैंने लिख के रखा था. तो साइंस में कितने मार्क्स है आपके? 96 है, बहुत अच्छे मार्क्स है साइंस में भी. तो इसमें भी आपने कुछ एग्जाम टाइम पे जब आपके पास पेपर आया तो कोई दूसरी स्ट्रैटेजी या कुछ नया कुछ करा था, या कुछ जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वही आपने फॉलो करा? सेम कुछ नहीं. अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा. तो जैसे आप क्वेश्चंस कोई लिख रहे हो तो आपने एक्स्ट्रा डायग्राम वगैरह ऐसा कुछ? या मैंने किया. हाँ, और जो डायग्राम लाइक एक चीज में मेंशन नहीं किया, पर मैंने सिर्फ टाइम मिला था तो एक स्पेशल होता है इसलिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया. और जहाँ भी एमसीक्यूज में नॉट होता है, नॉट या इनकरेक्ट होता है, उसको मैंने अंडरलाइन किया ताकि मुझे लास्ट में लाइक वो कंफ्यूजन ना हो. हाँ, और मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप इंग्लिश का पेपर जो होता है वो बहुत लेंथी होता है, क्योंकि वहाँ पर पैसेजेस होते हैं, लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं. तो आपने कैसे पूरा टाइम को मैनेज किया एग्जाम टाइम पे, जब आप पेपर राइटिंग कर रहे थे तब उस टाइम पे? एक्चुअली मैं लाइक इतना लिखता था कि मुझे हैंड राइटिंग मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ. और मैंने जब लाइक बहुत सारे सैंपल पेपर्स भी मैंने सॉल्व किए तो मुझे वो प्रैक्टिस करी आपने? हाँ. अच्छा, तो आपने कोई ऐसे स्पेशल प्रैक्टिस करी कि टाइमर लगा दिया एंड देन लिखना स्टार्ट करा, ऐसे पूरा पेपर सॉल्व करने वाला ऐसा कुछ भी? या ठीक, लाइक लास्ट के दिन में मैंने लास्ट के जो गैप डेज में थे मैंने सब किया था. प्रीवियस से मैं इतना सीरियस नहीं था, पर जब गैप डेज थे मैंने सब किया. थैंक यू भावेश एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.